हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त, बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का सीटेट का परीक्षा भी बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं सौरभ सर आप लोग को एक सूचना देने के लिए आया हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कि क्या सच है क्या अफवाह है। इस टीआरई का बाजार जो है भी बहुत ही गर्म है और इस गर्म बाजार में बहुत तरह के रूमर्स भी उड़ते हैं और बहुत सारे फैक्ट भी होते हैं और उस बीच में बहुत सारे बच्चे अपने आप को कंफ्यूजन में पाते हैं। तो निश्चित ही तौर पे सौरभ सर का दायित्व यह है कि आपके कंफ्यूजन को दूर करने का काम करें और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाएं। बहुत सी सच्चाई है बातों में, बहुत सी अफवाहें हैं बातों में, तो हम एक एक करके बहुत से पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, टीआरई 4 की वैकेंसी अधियाचना गई है तो कब तक बीपीएससी उसको रिलीज करेगा। दूसरा, परीक्षा कब तक संभावना है होने की, फॉर्म भरने की तिथि कब से प्रारंभ हो सकती है, तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और किस तरह से आप अफवाहों से दूर रह के अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। यही सारे कुछ जरूरी मुद्दों पे जरूरी बातों को करने मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूं। और मैं आप लोग को सूचित कर दूं सबसे पहले कि आज आपको ये जानकारी दे दूं कि टीआरई की वैकेंसी आ रही है, ये पूरी तरह से सच है। अफवाह ये है कि देर होगा। अब इस अफवाह पे पूर्ण विराम लगा लो आप कि बिल्कुल देर नहीं होगा। आपको या तो होली से 2 दिन 3 दिन पहले या होली के 2-3 दिन बाद निश्चित ही तौर पे टीआरई की वैकेंसी फॉर्म भरने की तिथि आपके सामने रहेगी। होली से 2-3 दिन पहले या होली से 2-3 दिन बाद निश्चित ही तौर पे आपको फॉर्म भरने का तिथि मिल जाएगा और निश्चित ही तौर पे आप सभी लोग को 1 महीने का निश्चित ही तौर पे फॉर्म भरने का मौका भी मिलेगा। तो ये तो था जो सच है, इसमें कोई अफवाह नहीं है। दूसरा, कितने पदों पे आएगा, तो अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार 45,100 कुछ पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्तियां हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बिल्कुल ही रिक्ति वैकेंसी नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे छात्र जो उस विषय की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बिल्कुल ही निराशाजनक ये खबर है। वो 1.5 साल से 2 साल से पूरी तरह से अपनी जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए टीचर का रिक्वायरमेंट का अभी तक सरकार की ओर से कोई भी इस पे ठोस रवैया या कोई ठोस बात नहीं सुनने में आया है। दूसरा, म्यूजिक टीचर को लेकर के बच्चों के बीच बहुत सारे सवाल हैं, उस पर भी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन सरकार की ओर से नहीं है। तीसरा, फिजिकल टीचर जो होते हैं उन पे भी कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है। साथ ही साथ और भी जो विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कुछ में वैकेंसी बहुत कम है और कुछ में बहुत छोटी है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें आप देख पाएंगे कि कहीं इसकी भी तरह से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नई रिक्तियों को जोड़ा गया है, बल्कि ये जो टीआरई 1, 2, 3 या जो कुछ टीचर छोड़े हैं उनकी जो वैकेंसी थी वही अकाउंट करके 46,000 के आसपास की जो वैकेंसी है वही आपको दी जा रही है। कहीं से इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फ्रेश वैकेंसी को ऐड की गई है, क्योंकि यदि फ्रेश वैकेंसी को ऐड की जाएगी तो निश्चित ये वैकेंसी 1 लाख के पार आपको नजर आती। लेकिन सरकार ने इसमें कहीं से भी फ्रेश वैकेंसी को ऐड नहीं किया है। उनकी मंशा है कि फ्रेश वैकेंसी को हम टीआरई 5 में ऐड करें। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो टीआरई 4 देने वाले छात्र हैं उनके साथ थोड़ा ना थोड़ा धोखा है। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं कि क्या सीटेट वाले बच्चे जो इस बार सीटेट 7 और 8 फरवरी को दिए हैं, क्या सीटेट में पास होएंगे जो बच्चे, क्या वो टीआरई का फॉर्म भर पाएंगे? तो मैं आप लोग को एक आश्वासन दे दूं और एक निश्चित तौर पे यदि मैं आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसमें सटीकता है, कहीं ना कहीं ठोस इसके कुछ कारण होंगे पीछे। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट पास जो भी अभ्यर्थी होंगे निश्चित ही तौर पे वो टीआरई फॉर्म 4 का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यदि आपका सीटेट का रिजल्ट टीआरई फॉर्म 4 के फॉर्म भरने से पहले या उस दौरान आ जाता है तो आप पूरी तरह से एप्लीकेबल हैं कि आप
टीआरई का फॉर्म भरेंगे और आप उसमें शामिल हो पाएंगे। आपके लिए चैलेंज ये होगा कि जो बच्चे पहले से पास कर चुके हैं सीटेट, जो 2 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में और आपके मेहनत में थोड़ा समय का अंतर है। तो जो इस बार पास कर रहे हैं उनके पास समय की थोड़ी सीमाएं कम है और निश्चित ही तौर पे उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी होगी। तो मेरा एक आशा है, एक उम्मीद है और एक विश्वास है आप लोग के प्रति कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और निश्चित ही तौर पे अच्छा परिणाम आप पाएंगे। तो सीटेट पास अभ्यर्थी भी टीआरई 4 का फॉर्म जरूर भर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं एक ठोस निर्णय लेके ये बात कह पा रहा हूं। तो जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं कि ये परीक्षा का फॉर्म कब भरना प्रारंभ होगा। जैसा कि मैंने बता दिया मार्च में, तो क्या ये परीक्षा मई में हो सकती है? तो आपको मैं बता दूं कि टीआरई 4 की परीक्षा ना तो मई में संभावित है, ना ही जून में हो पाना संभव है। कहीं ना कहीं ये परीक्षा जुलाई मिड में या फिर अगस्त तक संभावित हो रही है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास 120-150 दिनों के आसपास का समय मिलता है उन्हें, तो वो 150 दिनों के लिए अच्छे से अपनी मेहनत करें और निश्चित ही तौर पे जुलाई मिड में या फिर फर्स्ट वीक अगस्त तक में टीआरई 4 की परीक्षा संभावित है और निश्चित ही तौर पे उतने दिनों में हो जाएगी। तो आपके पास एक अच्छा समय मिल रहा है पढ़ने का, आप उसका पूरा फायदा उठाइए, उसका सदुपयोग करिए। अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जरूरी चीज है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने में। तो मैं एक अच्छा सजेशन दूंगा सभी छात्रों को, और वो सभी आप मेहनती छात्र जो पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की चाहत में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों को एक मेरा सलाह है कि जिस बार जो टीआरई 4 की परीक्षा हो, निश्चित ही तौर पे टीआरई 1, 2, 3 के तुलना में उसका जो क्वेश्चन होगा वो निश्चित ही बहुत ही हाई लेवल का होगा। तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी ताकि किसी भी हाल में आपसे कोई भी प्रश्न अनजाना सा ना रहे, कोई भी प्रश्न अछूता सा ना रहे। आप एक एक टॉपिक को आप 120 दोनों की स्ट्रेटजी बना के चलिए। 120 दिन 120 वो कर लो, आप टॉपिक कर लो या चैप्टर कर लो। और 120 चैप्टर इन द सेंस कि मतलब कोई टॉपिक छोटा होगा चैप्टर, कोई बहुत लंबा होगा। तो 120 दिन में आपको 120 टॉपिक कह लो या 120 चैप्टर कर लो, उसको आपको फिनिश करना है बहुत अच्छे तरीके से। और जब भी आप पढ़ें तो उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ें, उसकी गहराई में जाके उन चीज़ों को पढ़ें, उसकी थ्योरी को समझने के साथ साथ उससे चीज़ों को रिलेट करें, डेली लाइफ से उसको रिलेट करें, ताकि चीज़ों को समझना आपके लिए निश्चित ही आसान हो जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड और थोड़ा सा गहन अध्ययन करें ताकि चीज़ों को किसी भी तरह का प्रश्न हो तो उसको आप अच्छे से हल कर सकें। दूसरा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना हो कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, टीआरई 1 का हो, 2 का हो और 3 का, तो 2 बार हुआ था, उन दोनों बार का क्वेश्चन पेपर के मॉड्यूल को जरूर देखें। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने तरह के मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हाई क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको कितने टाइम में हमें बना लेना चाहिए, ये सारी ही जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना। मॉक टेस्ट आपको देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज में यदि आपको कहीं दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, तो आप निश्चित ही तौर पे अपने टीचर से उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उनके साथ डाउट सेशन में बैठिए, उनसे अपने 1-to-1 क्लास अरेंज करवा के मैनेजमेंट से आप उन चीज़ों को पढ़िए, या आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप उस तरह से हेल्प लीजिए। लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो सके। और मुझे मालूम है कि आप यदि मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। और मेहनत इतनी खामोशी से करना कि कामयाबी शोर मचा दे, है ना। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये सारी चीजें जो थी, जो आप लोग के बीच मुझे बताना कुछ ज्यादा ही जरूरी लगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अफवाहें ये थी कि परीक्षा फॉर्म 15 फरवरी से भरे जाएंगे या 15 मार्च से भरे जाएंगे, इस तरह की अफवाहें चल रही थी। दूसरा ये अफवाह चल रहा था कि मई में परीक्षा हो जाएंगे। मैं आपको निश्चित कर दिया हूं, निश्चिंत कर रहा हूं कि मई में परीक्षा किसी भी हाल में संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको अपनी तैयारी में पूरे तरह से अच्छे से जुट जाना होगा ताकि निश्चित ही आप अच्छा परिणाम दे सकें।
TCH एडुसर्व में बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लगभग विषयों के लिए क्लासेज 17 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी इच्छुक छात्र अपने उज्जवल भविष्य के कोशिश में है, उज्जवल भविष्य बनाना चाह रहे हैं, वो निश्चित ही TCH एडुसर्व में का जो हमारा कांटेक्ट नंबर उस पर संपर्क करके नए बैच की जानकारी ले सकते हैं और उसमें आप जुड़िए और अपनी सफलता को निश्चित ही तय कर दीजिए, क्योंकि TCH एडुसर्व पिछले 6 वर्षों में आपके सपनों को साकार करने का प्रण किया हुआ है और 11,000 से अधिक सफल छात्र हमारे यहाँ से हैं, जो कि निश्चित ही एक विश्वसनीय संस्थान को इंगित करता है। और जब भी आप तैयारी 4 की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ें तो एक विश्वसनीय संस्थान और एक कर्मठ, जो आपके प्रति कर्मठ रहे, डेडिकेटेड रहे, वैसे संस्थान की जरूर ही खोज एक बार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। बाकी जो भी आपको समस्या हो या कोई और आपके मन में सवाल हो तो उसको लेकर के आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।